हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ सैर इंडिया से, जम्मू से। क्या नाम बताया जनाब ने? अरफाज अरफाज डैंग सर। अच्छा अच्छा, बात सब कहते हैं, सब ठीक है। बढ़िया सर, बढ़िया। एक्चुअली सर, ये जो कल का एक इशू हुआ है ना सर, ये यासीन का, जी जी। ये आया हुआ है जम्मू, और इसके साथ में जो वहाँ दुकानों के मालिक जो हैं जिनका नुकसान वहाँ पे हुआ है, वो भी इसके साथ में है कि भाई मैंने बुलाया था इसको, ये वहाँ पे कवर करने आया था। अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि तहसीलदार साहब ने मेरे साथ जो है मिसबिहेविंग की है, और रफ़ी साहब ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे सामने ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हमने चाहा था कि हम आपका भी वर्जन लें, ताकि कोई गलती यास्मीन से तो नहीं हुई है या कोई मतलब। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। जी जो ये बस स्पॉट है, ये कोई जम्मू से कोई ज्यादा दूर नहीं है। जी जी आपको आने जाने का जो है टिकट आपकी मेरी होगी। जी तो उस स्पॉट पे दोबारा चलेंगे। जी तो फिर जो आपको लोग बताते हैं आप वही करना। जी जी हाँ, मैं इसे ज्यादा क्या कहूँगा आपको। मैं आपको एक दावत देता हूँ। जी। जी जी। तो शाहिद सर, अभी मतलब आप ऑन रिकॉर्ड हैं अब, क्योंकि एक माध्यम तो ये भी है हमारे पास कि हम फ़ोन पे भी, क्योंकि पहले नहीं हुआ करता था, तो पहले ये चीज़ें अब नहीं होती थी। अब सर अब ऐसे है ना, जी अफराज जी साहब, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अब आप मुझ पे क्यों यकीन करेंगे? आप मुझ पे भी यकीन मत करें। सर, हमारा देखे ना अब शाहिद सर। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए। मैं आपको पब्लिक जो वहाँ पे जिन लोगों का जो है तकरीबन 1000 कनाल रकबा जिनका जो इस पर खुश पड़ा है, जो लोग रो रहे हैं, उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। जी तो किसी एक आदमी की लालच से तो जी तो ये तो मैं चाहूंगा कि आप जैसा कोई जिम्मेदार सीनियर आदमी जो है, जी। तो वो आए, वो लोगों का दर्द देखे। बिल्कुल सर, हम वहाँ पे भी आएंगे, वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। लेकिन सर, जो कल का एक इशू हुआ है जिसके लिए इसको यहाँ जम्मू आना पड़ा, सर मैं जानना चाहूँगा आपका क्या वर्जन है इस पे। बाकी मेरे को ये नहीं है कि आप इसके फेवर में बोलें या इसके मतलब अगेंस्ट में बोलें, मेरे को कोई मतलब नहीं इससे। अब इसने गलती क्या की थी, क्यों आपको मतलब वहाँ पे इस तरह का, जिस तरह से ये बता रहा है, बिहेव करना पड़ा, क्यों एसएचओ साहब को इसको 2-3 घंटे अंदर रखना पड़ा, मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ। अगर इसने कोई गलती की है तब भी ठीक है, मतलब अब किया सर, नहीं किया। अमराज साहब, मुझे 12 साल हो गए हैं से मैं पिछले 8 साल से मैं तहसीलदार हूँ, और चाहे उससे उससे पहले मैं नायब तहसीलदार जी था। जी 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 तो मेरा ये सर्विस का चौथा डिस्ट्रिक्ट है। जी 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 तो बात उसमें ऐसी है कि जब भी हम कहीं भी कहीं जाते हैं, पब्लिक इशू जहाँ पे होते हैं इस तरह के, जी। तो हमें वहाँ पे बड़े सिस्टम से चलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सिस्टम से मुराद ये कि लोगों में क्लैश हो सकता है। हाँ। आपको पता है कि इस किस्म के मामलात में आपको पता मर्डर भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से अगर कोई आया है, कोई जर्नलिस्ट है, जी उसको मुझको मुझको बताना चाहिए जनाब मैं जर्नलिस्ट हूँ। जी तो अब अगर मैं पब्लिक को कुछ बात सुन रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ, जी अब हमारे कुछ बहुत सारे किस्म के फैसले बड़े हसास किस्म के होते हैं। जी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लोगों को बचाना भी है, बिल्कुल किसी के ग्रीवेंस को दूर भी करना है। बिल्कुल। तो अब अगर कोई आदमी भीड़ से उठ के जनाब बड़े बदतमीजी और बड़े गुस्ताखाना तरीके से क्या करे कि मेरे आगे ये इधर मेरी रिकॉर्डिंग शुरू कर ले। जी। अब आप समझो कि इतनी बड़ी पब्लिक के बीच में आप मुझे बताओ कि तहसीलदार का क्या वकार और म्यार रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब प्लीज सर, ये मुझे बताओ। यास्मीन की तरफ से मतलब कोई मिसबिहेविंग वगैरह हुई आपके साथ? देखिए, इससे बड़ी मिसबिहेविंग क्या हो सकती है कि कोई किसी आदमी ने अपनी शनाख्त नहीं बताई, जी किसी ने अपनी इंट्रोडक्शन नहीं कराई, जी मुझसे परमिशन नहीं लिखे जनाब तहसीलदार साहब मैं ऐसा करूँ को आपको कोई इसमें कोई उज़र एतराज तो नहीं। जी तो आप मुझे इससे बताएं कि इससे बड़ी, यानी बगैर में मुझे पूछे, विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, जी कोई अगर आदमी की इससे बड़ी बदतमीजी क्या होगी। जी जी जी। जी जी। चलें ठीक है सर, तो उसके बाद मतलब आपने इनको एसएचओ साहब के हवाले कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, जी आई डिड। मैंने कहा कि अच्छा, फिर ये इससे मैंने पूछा बताओ यार आपकी आपकी क्या तालीम क्या है, जी तुम कहाँ कितनी पढ़े हो, तुमने कोई जर्नलिज्म का क्या कोर्स किया है, जी या तुम जो है, तुम्हें तो पहले कभी मैंने देखा नहीं इधर। जी इधर इधर जो 2-3 जो लड़के जो जिनको हम समझते हैं, जिन्होंने हमें अपने जर्नलिज्म के जो या किसी भी न्यूज एजेंसी के साथ हैं जी या किसी अखबार के साथ हैं, जी। तो वो हमारे पास आते हैं रेगुलरली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हमारे पास बैठते हैं। वो उन्होंने अपने अपने कागज हमें दिखा रखे जी हैं। जी जी। अब हमारे कोई सरकारी इवेंट है तो उनको हम इनवाइट करते हैं। इनवाइट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बिल्कुल ये अजनबी आदमी जनाब, आई नेवर सा हिम, मुझे 1 साल हो गया माहौर में। जी जी
1 साल हो गया, तो इसको मैंने कभी देखा ही नहीं। जी तो ये कोई आदमी जो है ये इधर उधर, और तो मुझे इसके इंटेंशन पे शक हुई अच्छा अच्छा अच्छा। कि ये जो है ये हो सकता है ये पूरा जो ये पब्लिक ऑर्डर को ये डिस्टर्ब करने वाला है जी 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 है ना। जी तो इस तरह से जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा जनाब, जी जी सरफराज साहब आप हमें भी बचाओ जनाब। यकीन मानो इस माहौल में पता नहीं कितने जनाब कोई कितने कोई जर्नलिस्ट है, क्या है, कुछ है, कोई कहीं से कोई इतने जनाब कोई, ये तो 2-3 लड़के हैं। हमने एक इधर ये जाहिद लड़का है, पता नहीं आप जानते हैं उसको, जाहिद मलिक को? सर जाहिद को नहीं जानता हूँ मैं। हाँ, इधर ये जाहिद मलिक है, कश्मीर ग्रेटर कश्मीरी उज़्मा में लिखता है। जी फिर उसके बाद एक और लड़का है कि इधर ये एक बहारदीन है, वो भी कहीं पे किसी वो भी बड़ा बोनाफाइड जर्नलिस्ट है। जी तो जो बोनाफाइड जर्नलिस्ट है उसकी हम कदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, पब्लिक में इश्यूज में हम उनको बिल्कुल लूप में रखते हैं। जी अब जो है ये इसमें जो है फैसला आपको करना है। शायद सर फैसला हाँ। लोग आम जनता करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। हाँ। मेरा काम था सर, देखें मेरा काम है इसकी भी बात सुनना, क्योंकि ये वहाँ से जम्मू पहुँचा और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे भी जानूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी तरफ से जो बयान किया कि गलत फहमी जो हुई आपको कि हो सकता है ये कुछ गलत अनासिर हो। हाँ, तो बिल्कुल इस वजह बिल्कुल से, बिल्कुल क्योंकि मेरा बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। ना मैं अब आप इसके देखिए फेवर कि में हूँ मैं सर, ना देखो एडमिनिस्ट्रेशन के या किसी देखो और के। मैं आपसे ये इसको मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है क्या है, जी मुझे इसका कोई पता नहीं, आई डोंट नो हिम। जी जी ना इसने मुझे आके कभी कोई अपने कोई ये जर्नलिस्ट होने का मुझे कोई जी कागजात दिखाए हैं, जी ना ये कभी मेरे पास है। आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। जी 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 लेकिन खुदा का वास्ता आपको भी कि हमें जो ये इस किस्म के पता नहीं, ये इसका मुझे पता नहीं है, ये आप जाने इसकी इसके नहीं क्या नहीं सर, क्वालिफिकेशन है, इसके पास जो ये भी बोना मीडिया फाइड की है आड़ या में क्या है। शाहिद सर, तो जो भी लेकिन मीडिया की आड़ में जो भी गलत काम करता है, मीडिया की जी आड़ जी की आड़ में कोई गलत काम करता है, उसके खिलाफ एफआईआर भी लगनी चाहिए, उसके खिलाफ सलाखों के पीछे होना चाहिए वो शख्स। लेकिन जो जी काम जी अपनी ईमानदारी से कर रहा है उसके कम से कम हरासमेंट नहीं होना चाहिए। ना ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। आप इसको पूछो कि मुझे 1 साल हो गया, ये मुझसे ये इसने कभी मुझे आके बताया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ? आप इसको पूछो जी जी प्लीज जी प्लीज, जी। पूछ लो आप इसको। आपने कभी तहसीलदार साहब से आज से पहले मिले? आप तहसीलदार साहब से पहले मिले आप कभी? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ। बाई फेस नहीं मिले आप? जी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे अटेंड की है सर इसने बहुत सारी। ना ना इसने की होगी, ये मुझसे कभी नहीं मिला, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया। 1 साल जो है वो कम अरसा नहीं होता है अपने इलाके के लोगों को पहचानने के लिए। जी 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 तो ये जो है ना, मैं आपको भी कहता हूँ कि हमें जो है ये फेक किस्म के जर्नलिस्ट है जिन्होंने जर्नलिज्म का नाम बदनाम कर रखा है। तो अब आप देखें जनाब, ये कॉलेज के ड्रॉप आउट, स्कूल के ड्रॉप आउट, यानी 10+2 के ड्रॉप आउट, अब जिनको कोई काम धंधा जनाब नहीं है कि वो ये जर्नलिज्म के इसमें पेशे में आ गए, इस नोबल पेशे में, जिसमें आदमी साहिब कलम होना चाहिए, साहिब फरासत होना चाहिए, उसके अंदर आदाब होने चाहिए। तो अब प्लीज ये मैं कहूँगा कि आप जो है आप जब हमें भी बचाओ। बिल्कुल 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 आप नहीं, सर, आप इस जर्नलिज्म के म्यार को भी बचाओ जी 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 और इस हमें भी बचाओ। बड़ा बड़ा ज़रूरी है सर ये इस तरह के जी लोग। जी, आप मुझे बात मैं आपकी बताओ बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसमें जी जी कोई शक नहीं है। जी चलें जी सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि देखें सर अब हमने इनकी तरफ से लगाए हुए इल्ज़ाम तो सुन लिए थे और हम एडमिनिस्ट्रेशन तक या आम जनता तक वो जाने थे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम दोनों पक्ष जाने, और आपकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई। तो उम्मीद जी, करते हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेशन और आम जनता किस तरह से इस पर अपने कमेंट्स या राय देती है वो आम जी, जनता जी। पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ते हैं सर। हाँ। शुक्रिया देखो एक चीज सुनो, जी देखो किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, जी किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, जी 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 अब हो ये गया कि कोई ये एवरी टॉम डिक एंड हैरी, जी 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 तो ये सोशल मीडिया का हिसाब, इसको ये मैंने समझो कि अब कोई भी जो है, अब कोई भी इज्जतदार आदमी की इज्जत उछाल सकता है, जी 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 और ये भी है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं है। नहीं सर, इसीलिए तो हमने देखो ना, अब खाली इनकी बात नहीं सुनी, मैंने एसएचओ साहब के साथ भी बात की और सबसे पहले आपके साथ भी मतलब बात करने की कोशिश की। 2 बार मैंने आपको कॉल किया, आपने नहीं उठाया, फिर मैंने एसएचओ साहब से भी जानने की कोशिश की। मतलब देखें दोनों तरफ का पक्ष जब जाएगा उसमें मतलब मैंने अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की है जी। तो बाकी रहा यहाँ पे इस किस्म का इनडिसिप्लिन जो है,
बिल्कुल भी जो है ये कम से कम मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। बिल्कुल 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 जी, सर, जो जी, गलत ये करता इस है उसके किस्म का खिलाफ कार्रवाई करनी है। इंडिसिप्लिनिंग और इस किस्म की ब्लैकमेलिंग और इस किस्म का अफसर को दबाव में डालना और उससे ये करना कि हम इसको दबाव में डाल के जो इसको हम ये गलत बेनिफिट लेंगे इससे या इसको ये डराएंगे, ये करेंगे, वो मैं दबने डरने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं सर, डरने वाली जी, क्या जी, हाँ। बात है, आप अफसर हैं सर। जी, जी। इसके द्वारा कोई मतलब इस तरह को कोई ब्लैकमेलिंग वाला या कुछ इस तरह का इशू किया गया क्या? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं है, वो हो रही है तो क्या है? मैं पब्लिक जो है ये एक मैं आई वाज प्रिजाइडिंग एज मजिस्ट्रेट। बिल्कुल सर बिल्कुल। मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जहाँ भी होता है वो उसका कोर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसकी कार्रवाई में खलल डालना, वो उसकी जो है अटेंशन डाइवर्ट करना और उसको करना, तो ये आप ये समझे कि ये तो एक अदालत है कि मेरी अदालत की तौहीन भी हुई है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही चीज़ तो हमने जानने के लिए मतलब आपसे भी फिर भी आप देखो कि मैंने फिर भी जो है ये इसको जाने दिया, सचिव साहब को कहा कि साहब इसको ये इसके आप ये दस्तावेज वगैरह चेक करके जाने दो आप इसको। जी जी जी। मैं तो इसके ऊपर तौहीन अदालत का भी मुकदमा कर सकता हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल 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 कर सकते हैं सर, आप मिजाज जी, हैं। जी। बिल्कुल चलें सर, शुक्रिया जी, हमारे जी। साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ठीक ठीक है। तो ये तहसीलदार माहौर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और अपना पक्ष, जिस तरह से हमने आपसे पहले ही कहा कि हम वन साइड स्टोरी चलाने में बिलीव नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि दूसरे पक्ष से भी हमारी बात हो, और उन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। अब आप लोग समझदार हैं, अपनी राय जो है वो दे सकते हैं। फ़िलहाल देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइजेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।